Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is At the Station I Met Life. So let's begin the chapter. Chapter 2 At the Station I Met Life. About the chapter. In this lesson, the writer wants to give the message that a person should always keep trying to fulfill his dreams. In the given story, a girl is ready to give up her dreams and marry as per her father's wish. But at the railway station, a stranger woman convinces her, and the girl becomes determined to fulfill her dream. So, इस लेसन में राइटर एक मैसेज देना चाहता है कि एक पर्सन को अपनी ड्रीम्स को हमेशा फुलफिल करने के लिए कोशिश करते रहने चाहिए. इस गिवन स्टोरी में देयर इज अ गर्ल जो अपनी ड्रीम्स को गिव अप करने के लिए तैयार थी और अपने फादर के अकॉर्डिंग शादी करने को तैयार थी कि जिस से वो करा रहे थे. बट रेलवे स्टेशन पर एक वुमेन उसको मिलती है, एक स्ट्रेंजर वुमेन उसे मिलती है जो उसको कन्विंस करती है और एंड द गर्ल बिकम्स डिटरमाइंड टू फुलफिल हर ड्रीम. और जो वो लड़की है वो अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए से डिटरमाइंड हो जाती है. लेट्स बिगिन द स्टोरी. The farewell party my colleagues at work gave me just extended a rather too long than what I had expected. तो अब फेयरवेल पार्टी थी जो उसके साथ में जहाँ वो काम करती थी, तो उन्होंने जो फेयरवेल पार्टी थी उसके कुलीग्स ने वो दी थी ताकि, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था साथ काम करते हुए. When I looked at the time, to my horror, my train to Bangalore was to leave in half an hour's time. तो मैंने जब टाइम देखा तब तो मुझे पता नहीं लगा, तो मैं डर गई कि मेरी ट्रेन ना निकल जाए जो मैं बैंगलोर की, तो आधे घंटे में उसका टाइम होने वाला था. I picked my luggage and rushed to the station. मैंने अपना सामान उठाया और स्टेशन की तरफ गई. Carrying the heavy bags on both my shoulders and walking past the maddening crowd was in itself an exercise. और दोनों शोल्डर पे उसने भारी भारी बैग उठा रखे थे और बहुत तेज भीड़ में से निकलती हुई जाती हुई वो बहुत तेज तेज भागने लगी अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए. When it reached the platform, it was so silent and the train wasn't there. अब वो जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो इतना साइलेंट था जैसे कि ट्रेन वहां से जा चुकी. गुड, हाउ गुड आई मिस द ट्रेन, आई सेड. मैंने कहा, ओह मैं कैसे मिस कर सकती हूँ ट्रेन को. देन अ वॉइस एट द पीए सिस्टम अनाउंस. तभी जो अनाउंसमेंट होती है स्टेशन पर वो ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई. द ट्रेन 2341 टू बैंगलोर इज रनिंग एन आवर लेट ड्यू टू टेक्निकल स्नैग. वी अपोलोजाइज फॉर द डिले. तो जैसे ट्रेन कोई लेट होती है या कोई ट्रेन अभी आने वाली होती है तो उसकी अनाउंसमेंट रेलवे स्टेशन पर होती रहती है. तो जैसे ही वो जब उसको सब साइलेंट लगा, थोड़ी देर में ही वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई कि आपकी ट्रेन जिससे उसको जाना था वो 1 घंटा लेट हो गई है किसी टेक्निकल इश्यूज के वजह से. तो डिले के लिए हम अपोलोजाइज करते हैं. आई स्माइल्ड, आई टुक अ कप ऑफ कॉफी एंड सैट एट द नियर बाय क्लीन बेंच. अब वो खुश हो गई और वहाँ बेंच पर बैठ गई. उसने एक कप ऑफ कॉफी लिया साइड से और वहाँ बेंच पर बैठ के पीने लगी. Sipping the coffee, I took my book out of my purse and started reading. अब कॉफी पीते पीते उसने अपनी बैग से अपने पर्स से बुक निकाली और रीडिंग करनी शुरू कर दी. द अल्केमिस्ट बाय पोलो कोएल्हो, द स्टोरी ऑफ अ मैन हु फॉलोज हिज ड्रीम्स एंड इवेंचुअली रियलाइजेस देम. तो जो नॉवल उसने निकाली, इट वाज द नेम ऑफ द नॉवल वाज द अल्केमिस्ट एंड वो लिखी थी बाय पोलो कोएल्हो ने. ये उस आदमी की स्टोरी है जिसने अपनी ड्रीम्स को फॉलो किया और उनको इवेंचुअली उसने रियलाइज किया. ओह दैट्स वंडरफुल बुक यू आर रीडिंग केम इन वुमेन्स वॉइस. तभी एक वुमेन वहां आती है और उससे बोलती है कि तो बहुत अच्छी बुक तुम पढ़ रही हो. I turned around to see who it was. A lady in her 60s, dressed elegantly in white salwar suit, sitting on the bench next to me. I hadn't realized when she had come and sat by. तो वो जैसे उसने उसकी आवाज़ सुनी वो टर्न हुई, उसने देखा तो एक लेडी थी अराउंड 60 की एज की और वो बहुत ही एलिगेंट, उसने बहुत ही ड्रेस वेयर कर रखा था. ही वॉज वियरिंग दी वाइट सलवार सूट और वो बेंच पर उसके बराबर में आके बैठ गई थी और मुझे उसको रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो कब आई और कब बैठ गई. येस इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, आई सेड. उसने कहा ये मेरी भी वन ऑफ माई फेवरेट बुक है. यू आर गोइंग टू बैंगलोर टू, आई आस्क्ड. उसने कहा आप भी बैंगलोर जा रही हो. येस यू आर गोइंग देयर फॉर वर्क, शी सेड अरेंजिंग हर बैग बाय हर साइड. तो वो अपना बैग अरेंज कर रहे हुए उसने बोला क्या तुम वहाँ पर अपने काम के लिए जा रही हो.
नो फॉर मैरिज, उसने कहा नहीं शादी के लिए। फैमिली वेडिंग, उसने पूछा फैमिली वेडिंग, नो इट्स माई वेडिंग, माई फैमिली स्टेज, उसने कहा मेरी वेडिंग है, मेरी फैमिली वहाँ रहती है। कॉन्ग्रेचुलेशन शी सेड स्माइलिंग, उसने हंसते हुए इसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। थैंक यू, आई एम वर्किंग हेयर एज अ डिजाइनर एंड गोइंग बैक नाउ, उसने कहा मैं यहाँ पर एज अ डिजाइनर वर्क कर रही थी और अब मैं वापस जा रही हूँ। दैट्स नाइस, शी सेड सिपिंग वाटर, वो पानी पीते पीते उसको बोला दैट्स नाइस, तो यू वुड कंटिन्यू वर्किंग, क्या तुम काम कंटिन्यू करोगी? वेल नो, माई fiance doesn't appreciate my designing work and wants me to raise his family and that's what my father also wants. उसने कहा मेरी जो fiance है उसको ये काम मेरा पसंद नहीं है डिजाइनिंग का, तो वो चाहता है कि मैं शादी के बाद अपनी फैमिली की देखभाल करूं और वही मेरे फादर भी चाहते हैं। He had agreed after my repeated request to complete my designing course and send me here to work for this company only on this condition that I get married where he wants after I finish this assignment. इवन मेरे फादर ने मुझे एग्रीमेंट भी तभी दिया था, एग्री हुए थे वो तभी कि मैं ये काम अपना कोर्स ख़त्म कर सकूं। उनको रिक्वेस्ट किया था मैंने कि मुझे मेरा डिज़ाइनिंग कोर्स कंप्लीट करने दो एंड मुझे यहाँ काम करने के लिए जाने दो इस कंपनी में। इसी कंडीशन पे दिया था कि उसके बाद जहाँ वो बोलेंगे मुझे वहाँ पर शादी करनी पड़ेगी। ओके, एन अरेंज मैच यू सो यू एग्रीड, उसने कहा ओके अरेंज मैरिज है तो मैं एग्री हूँ। वेल यस, आई सेड क्लोजिंग द बुक इन माई हैंड, तो उसने बोला बुक क्लोज करके बोला हाँ। व्हाट आफ्टर मैरिज शी आस्क्ड, उसने कहा ठीक है शादी के बाद? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, उसने कहा मुझे नहीं पता। साउंड्स नाइस इजंट इट, सेइंग sarcastically now, उसने कहा गुड, सही लग रहा है, तुम्हें नहीं लगता? नाइस और नॉट आई हैव टू डू इट बट दैट्स हाउ डैड वांट्स इट, उसने कहा अच्छा या बुरा, अच्छा लगे या ना लगे मुझे तो करनी है क्योंकि मेरे डैड चाहते हैं। एंड हाउ डू यू वांट इट शी सेड, उसने कहा तुम क्या चाहती हो? व्हाट? You heard me. Look at 40 years from now. You are a wife, a mother. And every day you start trying to improve. उसने कहा अब मेरी बात सुनो, 40 साल बाद अब से तुम एक वाइफ होगी, एक मदर हूँ, यू सी मी, मैं एक मदर हूँ, एक वाइफ हूँ, तुम भी होगी। एंड एवरी डे यू स्टार्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव, ट्राइंग दैट यू कैन बी सो परफेक्ट। एवरीबडी ट्राइज टू बिकम परफेक्ट, सब कोशिश करते हैं, कोशिश करोगी, ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी, सबको खुश करने में लगी रहोगी। बट वेन यू वॉक पास्ट अ मिरर स्टॉप फॉर वंस, लेकिन जब तुम मिरर को देखोगी, झलक अपनी देखने के लिए निकलोगी वहां से, तो तुम रुकोगी। यू विल फाइंड समवन स्टैंडिंग देयर लुकिंग बैक एट यू एंड सेइंग यू फॉरगॉट मी, और तुम उस बीच अपने आप को भूल जाओगी। शीशे में खड़े होकर खुद को देखोगी तो ऐसा वो तुमसे क्वेश्चन करेगा कि शायद तुम मुझे भूल चुकी हो। आई डिडंट गेट हर, कैन यू गेस माई एज, उसने कहा मैं नहीं समझी। उसने कहा तुम मेरी एज गेस करोगी? 63 आई रिप्लाई, उसने कहा 63, यू आर नियर, आई एम 65, हाँ थोड़ी क्लोज, सही बताया तुमने 65, बट आई कैन ओनली से आई हैव ओनली लिव्ड फॉर 47 ईयर, उसने कहा लेकिन मैं ये कह सकती हूँ मेरी एज 65 है, लेकिन मैं रही हूँ जो जिंदा रही हूँ, मैंने एंजॉय किया, दैट वाज 47 ईयर्स। द फर्स्ट 18 was not my life, she continued, my life was worse than yours, उसने कहा जो शुरू के 18 साल थे वो मेरी जिंदगी नहीं थी, मेरी लाइफ तुमसे भी ज्यादा वर्स थी। Born in a staunch Brahmin family, I knew my love for dance was inseparable. मैं एक ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुई थी, मुझे डांस का बहुत शौक था, तो मेरे लिए डांस ऐसा था कि मैं उससे अलग नहीं हो सकती थी। My parents, even though aware of it, would never raise the topic before me. I would practice dancing at my friend's place. मेरे पेरेंट्स को भी अवेयर थे इस बारे में, वो भी जानते थे, तो वो कभी उस टॉपिक को मेरे सामने रेज नहीं करते थे। तो मैं अपने फ्रेंड के घर जाती थी, वहाँ प्रैक्टिस करती थी। Whenever I got chance, I started participating in community shows. उसने कहा जब मुझे कोई चांस मिलता था तो मैं कम्युनिटी शोज में पार्टिसिपेट करती थी। In one of these shows that Pandit Ramji spotted me, he offered me a place in his troupe where I could learn and perform. तो इनमें किसी एक शो में जो थे पंडित राम जी ने मुझे स्पॉट किया, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि क्या मैं इन प्लेस ऑफ इन हिज ट्रूप, उसके ही ट्रूप ऑफ जो डांसर्स थे उसमें परफॉर्म कर सकती हूँ, जहाँ पर मैं उन्हें मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई थी कि मैं और भी सीख सकती हूँ, अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ। ही इवन स्पोक टू माई डैड,
बट ही वॉज ओनली ह्यूमिलिएटेड एंड रिटर्न. इवन उन्होंने मेरे फादर से भी इस बारे में बात की, लेकिन उनको भी ह्यूमिलिएशन मिला. बिफोर लीविंग ही सॉ मी स्टैंडिंग बाय द डोर with tears in my eyes. He just said one line: You have wings, use them to fly. Fly to lead, not to be led. तो वहां से इतना कुछ सुनने के बाद जब वो जाने लगे तो उसने मुझे देखा उन्होंने, और मैं रो रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे, तो उन्होंने सिर्फ मुझसे एक ही लाइन बोली: तुम्हारे पास पंख है तो मुड़ सकती हो, अगर तुम चाहती हो तो. अगर तुम चाहती हो उड़ना, अपनी लाइफ को जीना चाहती हो, तो अपने इस पंखों को तुम्हें चलाना होगा. That very moment I got my call, I left home and joined पंडित जी. तो उसी मोमेंट मैंने अपना घर छोड़ दिया और पंडित जी को ज्वाइन किया. स्लोली माई वर्क वॉज अप्रिशिएटेड एंड फेम सक्सेस केम बाय में. धीरे धीरे लोगों ने मेरे को अप्रिसिएशन दिया, मेरा काम चल गया और मेरे को फेम और सक्सेस मिल गई. आई मैरिड द मैन हु रिस्पेक्टेड मी एंड माई वर्क. और मैंने उस इंसान से शादी करी जिसने मेरे काम को भी रिस्पेक्ट किया और मुझे भी. आई वॉन्ट से थिंग्स आर ईजी बट माई बिलीफ वॉज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग. उसने कहा मैं ये नहीं कह सकती कि चीज़ें बहुत आसान हैं. चीज़ें आसान नहीं थी, लेकिन मेरी जो डिटर्मिनेशन थी कि अपने काम को करने की, दैट वाज स्ट्रॉन्ग. मेरे बिलीव स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने सोच लिया था, मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है. आई जस्ट थॉट आई कांट लेट हर इन्फ्लुएंस मी. तो मैंने सोचा कि मैं उसे इन्फ्लुएंस ना करने दूँ खुद को. बट आई लव माई फादर, आई सेड. लेकिन उसने बोला कि मैं अपने फादर से बहुत प्यार करती. So if you marry where he wanted as just your own way of showing that you love him, is it? No. उसने कहा कि अगर वो जिससे तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं और तुम उनसे शादी कर रही हो, तो यही तुम्हारा प्यार दिखाने का तरीका है उनके टूवर्ड्स. देखा नहीं. Love is born to be felt, understood. If you love someone and it's true, you don't have to show it because you know about its existence and your God knows about it. Let it stay till there. तो उसने बोला कि प्यार एक ऐसा बॉन्ड है वो आप महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो. अगर तुम किसी से प्यार करते हो, अगर वो तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती. उसकी एग्जिस्टेंस का पता अपने आप लग जाता है. एंड तुम्हें पता है कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारा भगवान जानता है. तो वाई टू प्रूव एवरीथिंग. उसने कहा उसको रहने दो वहीं. बट आई डोंट नो व्हाट टू डू. माई फैमिली इज ऑन वन साइड, माई ड्रीम्स आर ऑन दी अदर. उसने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ. एक तरफ तो मेरी ड्रीम्स है और एक तरफ मेरी फैमिली. How many times have you read this? She said, taking the alchemist from my hand. 5 times, I said with pride. उसने कहा ठीक है. उसने alchemist वाली जो नॉवल थी वो उसके हाथ से ली और उससे पूछा कि तुमने ये कितनी बार पढ़ी है. तो उसने बोला 5 times. 5 times you read it, but you didn't understand once what the author wants to convey. उसने कहा तुमने इसको पढ़ा तो 5 बार है, लेकिन तुम एक बार भी ये नहीं समझ पाई कि उसका ऑथर कहना क्या चाहता है. Soon we were interrupted by the PA system again. और उसकी थोड़ी देर बाद ही फिर से अनाउंसमेंट हुई. The train 2341 to Bangalore is arriving on platform number 2. It would only stop for 10 minutes. फिर अनाउंसमेंट होती है कि जो ट्रेन है 2341 जो बैंगलोर जा रही है, वो बस 10 मिनट पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है और वो सिर्फ 10 मिनट्स रुकेगी. वेल आवर ट्रेन इज कमिंग, शी सेड असेंबलिंग हर बैग. तो अपने बैग असेंबल करने लगे कि ट्रेन आने वाली है. I could see that train slowly approaching. It surely knew its destination. Suddenly, there was movement around as if everyone had just woke up from a sleep. I did wake up too. तो जैसे ही ट्रेन आती है सब लोग एकदम उठ के तैयार हो जाते हैं, एकदम यू नो दे वेरी मच ईगर, भागने लगते हैं एकदम जल्दी से जाके उसमें हम ट्रेन तक पहुंच जाए, ताकि वो हम डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तभी तो, नहीं तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी. तो एकदम से मूवमेंट होने लगा स्टेशन पर. सब एकदम उठ गए जैसे कि किसी नींद से जागे हो. उसने कहा मैं भी उठी. As the train halted, the lady held her airbag and moved to the compartment in front. तो जैसी ट्रेन रुकी सो लेडी ने अपना एयरबैग उठाया एंड कंपार्टमेंट में चली गई. Get up, took my luggage. This time it didn't feel heavy. I turned around and started walking. उठो, took up my luggage. ये heavy नहीं लगेगा. Hey, you are going the wrong way, she said. उसने कहा तुम तो गलत जगह जा रही हो. I turned and stopped. मैं रुकी और बोला No, actually this time I'm going my own way. कहा नहीं, अब मैं सही जगह जा रही हूँ. Thank you so much and have a wonderful journey, I said smiling to her. उसने फिर उसको हंसते हुए उसको कहा Thank you so much for this your wonderful journey के लिए, तुम्हारी अच्छी जर्नी हो और thank you so much. I could see her smile back radiantly. और अब वो जो उसको अच्छे देख सकती थी कि उसके जो फेस पर स्माइल है वो कॉन्फिडेंस की है.
My mobile rang. It was my dad's call. I talked to him. I said, let me complete my course first, Papa. Telling all my views. तो जैसे ही वो जाने लगी तो उसके फादर का कॉल आता है और वो पूछते हैं, तो वो उनसे बात करती है, उनको बताती है कि पहले मुझे अपना कोर्स खत्म करने दीजिए, अपने व्यूज रखती है. He got impressed and said, okay, my child, as you wish. I moved out of the platform, holding firmly onto my books and my dream. और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म से उतरती है, अपनी बुक्स को अच्छे से पकड़ती है और अपने सपनों की तरफ मुड़ जाती है. Now let's come to vocabulary. Luggage, bags or suitcases. Snag, a small difficulty that is often unexpected or hidden. Apologize, to say that you are sorry for something. Fiancé is a person who is engaged to be married. Appreciate, to enjoy something. Worse, not as good. Inseparable, that cannot be separated from somebody. And believe, something you accept as true. So now let us do the tick the correct option and mark it in the OMR sheet. Where was the girl supposed to go by train? कहाँ जा रही थी वो? Bangalore. Why was the girl going home? For her marriage. How old was the old woman? She was 65 years old. What did the old woman like? That was dance. Love is the bond to be, that is, felt. Okay, let's do the fill in the blanks. I could see her smile back radiantly. I can't let her influence me. I left home and joined Panditji. Dash that you can be so perfect. Trying. I took a cup of coffee and sat at the nearby clean bench. Now let's do the true and false. The girl wanted to be an author. That's false. The old lady was a good dancer. True. The train was on time. False. It was late. The girl's fiancé appreciated her job. False. The girl went to her home. False. So I hope you all have understood this chapter. So you all can go through it once again. And you should also just look up for your dream and fly high. So we'll meet in the next video with the next interesting chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.